अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 7वीं जमात के मैथमेटिक्स क्लास में एक बार फिर आपका खैर मकदम। जैसा कि आपको पता है कि हम डेटा हैंडलिंग के बारे में सीख रहे हैं, तो आजकल हम बार ग्राफ्स के ज़रिए से डेटा को रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं। तो इसके लिए हम एक्सरसाइज 3.5 के कुछ क्वेश्चंस लेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमने पहले ही किए हैं अर्लियर सेशंस में, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन है, कंसिडर द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द सर्वे ऑफ ए कॉलोनी। डेटा ये है, फेवरेट स्पोर्ट, वाचिंग, पार्टिसिपेटिंग। फेवरेट स्पोर्ट है क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेटिक्स। और यहाँ नीचे दिया गया है कि कितने लोग इस कॉलोनी में इन गेम्स को वॉच करते हैं, देखते हैं, और कितने लोग इनमें पार्टिसिपेट करते हैं, खेलते हैं। पार्टिसिपेटिंग दैट मतलब जो खेलते हैं, और वाचिंग मतलब जो लोग देखते हैं। जैसे क्रिकेट दिखाया गया है कि 1240 पीपल जो हैं वो देखते हैं, वाचिंग करते हैं, और 620 जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं क्रिकेट में। इसी तरह से बास्केटबॉल में 470 हैं जो वाचिंग है, देखते हैं कि खेल को, और 320 हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, खेलते हैं। स्विमिंग में 510 वाचिंग है और 320 पार्टिसिपेट करते हैं गेम में। इसी तरह से हॉकी में 430 पीपल जो हैं वो वाचिंग करते हैं इस गेम को, और 250 पीपल जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं गेम में। इसी तरह से एथलेटिक्स में 250 पीपल हैं जो वॉच करते हैं, और 105 पीपल हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं गेम में। तो ये डेटा गिवन है कि कितने लोग किस गेम में वॉच करते हैं और कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, खेलते हैं। तो हमें क्या करना है, इस डेटा को ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूजिंग एन अप्रोप्रिएट स्केल। एक तो इस डेटा को हमें डबल बार ग्राफ के ज़रिए से दिखाना है। दूसरा, व्हाट स्पोर्ट इज़ मोस्ट पॉपुलर, हमें बताना है कि इन खेलों में, इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में कौन सी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, कौन सा स्पोर्ट, कौन सा खेल जो ज़्यादातर लोग देखते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं। और क्या बताना है, विच इज़ मोर प्रेफर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट्स। ये भी बताना है कि ज़्यादातर लोग क्या प्रेफर करते हैं, ज़्यादातर लोगों की तरजीह क्या है, क्या ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। वॉचिंग यानी कि खेल को देखना, गेम को देखना, और पार्टिसिपेटिंग या गेम में पार्टिसिपेट करना, गेम को खेलना। हमें बताना है कि देखना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं या खेलना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं इस गेम में। तो सबसे पहला पार्ट हमें इसको डबल बार ग्राफ के ज़रिए से रिप्रेजेंट करना है डेटा को। इससे पहले भी हमने एक डबल बार ग्राफ परसों सीखा है। उसी तर्ज पर यहाँ पर भी इस डेटा को डबल बार ग्राफ में दिखाना है, क्योंकि हर एक गेम के दो बार बनेंगे। एक तो बनेगा वॉचिंग के लिए एक बार बनेगा, और पार्टिसिपेंट के लिए दूसरा बार बनेगा। इसी तरह से बास्केटबॉल के लिए भी 2 बार बनेंगे, स्विमिंग के लिए भी, हॉकी के लिए भी, और एथलेटिक्स के लिए भी 2 बार बनेंगे। तो कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं देखते हैं। यहाँ पर हमने एक डबल बार ग्राफ बनाया है जो इस डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो स्केल हमने क्या ली है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 पीपल। जहाँ 100 लोग दिखाने होंगे तो हम 1 सेंटीमीटर का बार बनाएंगे। इसी तरह से अगर 200 लोग होंगे तो 2 सेंटीमीटर, 300 लोग होंगे 3 सेंटीमीटर, ऐसे ही जितने भी लोग होंगे उसी हिसाब से हर 100 लोगों के लिए 1 सेंटीमीटर हम बार बनाएंगे। चूँकि हमें 2 बार
हर एक स्पोर्ट के लिए बनाना है। हम जो वॉचिंग का बार होगा उसको हम ऐसे बनाएंगे, कोई शेड नहीं करेंगे, और पार्टिसिपेटिंग के लिए जो बार बनाएंगे उसको हम इस तरह से शेड करेंगे ताकि ये दो बार अलग अलग दिखें। तो चलिए क्रिकेट में हमें देखना है, क्योंकि क्रिकेट में पार्टिसिपेटिंग 620 है और वॉचिंग 1240 है। तो वॉचिंग का बार जो हमें बनाना है वो कितनी हाइट का लेना है, 1240 का। तो यहाँ देखते हैं, चूँकि वॉचिंग का बार ये है, क्रिकेट का हम देखते हैं, इसमें वॉचिंग का बार ये है, तो ये किस हाइट तक चढ़ेगा, 1240। क्योंकि यहाँ पर 1200 है इस पॉइंट तक, तो यहाँ पर 1300 है, इसके बीच में 1240, तो लगभग इस साइड तक चलेगा ये बार। तो यहाँ तक हम रिप्रेजेंट करेंगे 1240। तो ये हो गया क्रिकेट का बार, किस लिए, वॉचिंग के लिए। अब हमें क्रिकेट के लिए पार्टिसिपेटिंग का बार बनाना है, क्योंकि पार्टिसिपेटिंग यहाँ पर दिखा रहा है क्रिकेट में 620 पार्टिसिपेटिंग है। तो ये बार जो है पार्टिसिपेटिंग वाला बार क्रिकेट का, ये किस हाइट तक चढ़ेगा, 620 तक। स्केल यहाँ देखते हैं, ये 600 है, ये 700 है, तो इसका मतलब है 600 से थोड़ा ऊपर जो होगा 620 होगा। तो इस तरह से इस हाइट तक ये बार चढ़ेगा 620 तक, ठीक है। इस तरह से क्रिकेट के दो बार बन गए, एक ये जो वॉचिंग का बार है जो देखते हैं 1240, और दूसरा ये वाला बार जो शेड वाला है ये पार्टिसिपेटिंग पीपल के लिए है जो 620 है। इसी तरह से फिर हमें बास्केटबॉल के लिए बनाने हैं दो बार, एक वॉचिंग का और दूसरा पार्टिसिपेटिंग का। क्योंकि बास्केटबॉल में वॉचिंग में 470 है, जैसे यहाँ आप देखते हैं 470 बास्केटबॉल में, और 320 पार्टिसिपेटिंग है। तो हम बास्केटबॉल में जो वॉचिंग का बार ये वाला होगा, ये किस साइड तक लेंगे, 470 तक। यहाँ देखेंगे 100, 200, 300, 400 और 70 तक लेना है, ये क्योंकि 500, 470 लगभग यहाँ तक आएगा। तो इस तरह से इस हाइट तक ये बार हम लेंगे 470 तक। अब जो पार्टिसिपेटिंग वाला बार बास्केटबॉल के लिए वो 320 है, तो ये बार जो है बास्केटबॉल का पार्टिसिपेटिंग का बार ये 320 तक हम लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे 200, 300, यहाँ पर 300 है, तो इससे थोड़ा ऊपर में 320 होगा, इसी हाइट तक इस बार को हम चढ़ाएंगे 320 तक। इसी तरह से फिर स्विमिंग के लिए देखना है। स्विमिंग में हमें डेटा बता है 510 है जो वॉचिंग है, वो ये वाला बार जो वॉचिंग के लिए, स्विमिंग के लिए वॉचिंग है, ये कहाँ तक चढ़ेगा, 510 तक। हम यहाँ देखेंगे 510 कहाँ है, ये 500 है, इससे थोड़ा ऊपर 510 आएगा, तो उसी हाइट तक इस बार को हम ले जाएंगे 510 दिखाने के लिए। इसी तरह से स्विमिंग में पार्टिसिपेटिंग है 320, तो ये स्विमिंग का जो ये बार है ये कहाँ तक चलेगा, 320 तक। ये है 300 और फिर इसके ऊपर थोड़ा 320, तो इस हाइट तक ये बार चढ़ेगा स्विमिंग का। तो आ गई स्विमिंग का वॉचिंग एंड दिस वन इज पार्टिसिपेटिंग। इसी तरह से फिर हॉकी का बार दिखाना है। हॉकी में वॉचिंग है 430 और पार्टिसिपेटिंग में है 250। तो पहले हॉकी का, ये हॉकी का के दो बार हैं, ये वॉचिंग वाला है, वॉचिंग वहाँ पर 430 है, ये 400 है, तो यहाँ थोड़ा ऊपर जाएगा 430 तक, तो ये बार यहाँ तक 430 तक चलेगा, ठीक है। तो हॉकी का जो पार्टिसिपेटिंग है वो 250 है, यहाँ देखेंगे 200, तो यह 300, इनके बीच में, बिल्कुल बीच में क्या होगा 250, तो ये बार इसी हाइट तक चढ़ेगा, ये देखिए हॉकी का 250। इसी तरह से फिर एथलेटिक्स के लिए बार दिखाने हैं। एथलेटिक्स में एक 250 है, वॉचिंग में 250 है, चूँकि अभी हमने ये 250, तो ये भी इतना ही चढ़ेगा 250 तक, तो ये है वॉचिंग एथलेटिक्स। और पार्टिसिपेटिंग एथलेटिक्स में है 105, चूँकि ये 100 है, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा 105, तो इसी की सीध में ये वाला बार चढ़ेगा 105 दिखाने के लिए।
तो इस तरह से हमने एक डबल बार ग्राफ बनाया इन गेम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए। ये जो बार है जिसमें शेड नहीं है, ये बार क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं वॉचिंग द स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जो देखते हैं उन लोगों को ये रिप्रेजेंट करता है। और जो शेड वाले बार हैं ये किन को दिखाते हैं? उन लोगों की तादाद दिखाते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो खेलते हैं इन गेम्स को इस कॉलोनी के अंदर। तो इस तरह से हमने इसको डबल बार ग्राफ के ज़रिए रिप्रेजेंट किया। अब हमें क्या दिखाना है? अब हमें पहला पार्ट तो किया, डबल बार ग्राफ हमने बनाया। विच स्पोर्ट इज़ मोस्ट पॉपुलर, यहाँ देखना है हमें। टेबल में भी हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ इजी हो जाएगा। जिसका बार सबसे ऊंचा होगा वही पॉपुलर है, क्योंकि वो ज़्यादातर लोग उसी को पार्टिसिपेट करते हैं या पसंद करते हैं। तो किसका बार सबसे ऊंचा है? क्रिकेट का बार सबसे ऊंचा है। तो मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कौन है? क्रिकेट। सो हम लिखेंगे द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इज़ क्रिकेट। अब हमें और दिखाना है पार्ट 3 में, विच इज़ मोर प्रेफर्ड, वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन द स्पोर्ट्स। क्या लोगों की ज़्यादा पसंद है? देखना, कि गेम को देखना या गेम में पार्टिसिपेट करना, खेलना। तो यहाँ हम देखते हैं ये जो एक्टिविटी है, यहाँ ज़्यादा लोग देखते हैं और इतने ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं, खेलते हैं। हर एक एक्टिविटी में ऐसा ही है, ज़्यादातर लोग देखने वाले हैं, पार्टिसिपेट करने खेलने वाले लोग कम हैं। तो वॉचिंग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं लोग। सो हम इसमें लिखेंगे वॉचिंग इज़ मोर प्रेफर्ड दैन पार्टिसिपेटिंग। इसी तरह से मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट कौन है? क्रिकेट है। जैसा कि यहाँ भी हमने देखा बार ग्राफ में भी, क्योंकि सबसे ऊंचा बार किसका है? क्रिकेट का है, तो यही सबसे पॉपुलर गेम है। दूसरा हमने देखा जो वॉचिंग का बार है वो ऊंचा है और पार्टिसिपेटिंग का बार नीचा है, छोटा है। तो इस तरह से पार्टिसिपेटिंग जो है वो कम लोग प्रेफर करते हैं, ज़्यादातर लोग क्या प्रेफर करते हैं? वॉचिंग द गेम। तो इस तरह से इस डेटा को हमने पहले रिप्रेजेंट किया बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ के ज़रिए से, और फिर इसमें से इन 2-3 क्वेश्चंस के हमने आंसर्स भी देखे। तो इस तरह से डेटा हैंडलिंग के कुछ क्वेश्चंस पहले भी हमने सीखे थे। आज भी हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.5 का सीखा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए सारे क्वेश्चंस की, और भी अगर कोई क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज में तो उसकी भी आप प्रैक्टिस कीजिए, तो ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। वक्त अपना ज़ाया मत कीजिए, काम स्कूल का पढ़ाई लिखाई का करते लीजिए, जारी रखिए। अगले क्लास तक के लिए खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।